तो आओ बच्चों, आज मैं आपको सुनाऊंगी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से दूसरा अवतार, जिसका नाम है कूर्म अवतार, जो समुद्र मंथन की कहानी से जुड़ा हुआ है। इस कहानी में भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया है। यह वह समय था जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। एक युद्ध के बाद देवता कमजोर पड़ गए और असुरों ने विजय प्राप्त की। देवताओं के पास और कोई उपाय ना था। वे भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए। भगवान विष्णु ने उन्हें एक समाधान सुझाया, समुद्र मंथन, जिससे अमृत प्राप्त किया जा सकेगा। इस अमृत को पीने से देवता अमर हो जाएंगे और फिर से शक्तिशाली बनकर असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। परंतु समुद्र मंथन के लिए तो एक मथानी और रस्सी की आवश्यकता थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदरांचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, भारी मंदरांचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर देवता और असुर दोनों ही चिंतित हो गए। यदि पर्वत डूब जाता तो मंथन असंभव हो जाता और अमृत की प्राप्ति नहीं हो पाती। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और वह विशाल अवतार के रूप में समुद्र के भीतर गए और मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित कर लिया। इस प्रकार पर्वत डूबा नहीं और मंथन सुचारू रूप से चलने लगा। देवता और असुर एक तरफ से मंदरांचल पर्वत को खींच रहे थे और दूसरी तरफ से वासुकी नाग को पकड़कर मंथन कर रहे थे। मंथन की इस प्रक्रिया में कई वस्तुएं समुद्र से निकली। मंथन से सबसे पहले प्रकट हुई माँ लक्ष्मी, उसके पश्चात कौस्तुभमणि, जो अत्यंत मूल्यवान रत्न था। इसके बाद दिव्य गाय कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती थी। पारिजात वृक्ष, जिसकी सुगंधमय फूलों से स्वर्ग की शोभा बढ़ती है। परंतु मंथन के दौरान एक खतरनाक विष भी निकला। इस विष ने सभी देवताओं और असुरों को भयभीत कर दिया, क्योंकि इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। कोई भी इस विष का सामना करने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। भगवान शिव ने सभी की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार भगवान शिव ने संसार को विनाश से बचाया। तत्पश्चात मंथन फिर से शुरू हुआ। अमृत कलश समुद्र से प्रकट हुआ। असुरों ने इसे प्राप्त करने की योजना बनाई, लेकिन भगवान विष्णु ने अपनी लीला से उन्हें भ्रमित किया। असुरों को भ्रमित करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, एक अत्यंत सुंदर और मोहक स्त्री का रूप। असुर मोहिनी की सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि वो यह भी भूल गए कि वो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाते हुए भगवान विष्णु ने अमृत देवताओं में बांट दिया। असुर यह देख नहीं सके और इस प्रकार देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया। तो देखा बच्चों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर न केवल मंदरांचल पर्वत को स्थिर रखा, बल्कि देवताओं को अमृत प्राप्त करने में भी मदद की और साथ ही भगवान शिव ने विष पान कर सभी की रक्षा की। यह अवतार हमें सिखाता है, जब भी संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, भगवान विष्णु और शिव जैसे देवता अपने कार्यों से उस संतुलन को पुनः स्थापित करेंगे। भगवान विष्णु की तीसरे अवतार को जानने के लिए अगली वीडियो का वेट करें। तब तक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।